Welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study chapter 5 secondary activities of class 12th NCERT Geography. ऐसी NCERT 6th से 12th क्लास के लिए पढ़ने के लिए डाउनलोड आ रहा है भादुड़ी फाउंडेशन. Today we will study only important content of this chapter that will be exam oriented and would be beneficial for even for 12th class students, CUET exam or UPSC candidates. Let's start this chapter. Secondary activities. All economic activities, namely primary, secondary, tertiary and quaternary, revolves around obtaining and utilizing resources necessary for survival. तो जो भी एक्टिविटी है जिनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वार्टरनरी, सारी रिवॉल्व अराउंड द नेसेसरी फॉर अटेनिंग द रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल. जिसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. तो सेकेंडरी एक्टिविटी का क्या काम है? रॉ मटेरियल को वैल्यू ऐड करके उसको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना, ट्रांसफॉर्म करके. तो ये मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिकेट करता है. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज देयरफॉर आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील, स्टैम्पिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलेज डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स. तो मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ आ जाता है. हैंडीक्राफ्ट से लेके जहाज बनाने तक, स्पेस बनाने तक, कंप्यूटर बनाने तक सब ही मैन्युफैक्चरिंग में आता है. इन ईच ऑफ दीज प्रोसेस द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज. तो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है उसमें जो कॉमन है वो ये है कि इसमें पावर का यूज़ होता है, मास प्रोडक्शन होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर होती है और एक जैसे स्टैंडर्डाइज कमोडिटी बनाने के लिए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर. तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की? एक तो स्पेशलाइजेशन, स्किल और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है इसमें. अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू पीसेस which are made to order, so the costs are high. On the other hand, mass production involves production of large quantities of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly. तो फैक्ट्री में क्या होता है? मास प्रोडक्शन होता है. इसमें जो है वर्क डिवीज़न होता है, एक टाइप का काम ही एक वर्कर करता है, तो स्टैंडर्डाइज हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड. तो मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग देखें तो हाथ से बनाना है. हावेवर नाउ इट इंक्लूड्स गुड्स मेड बाय मशीन. इट इज इसेंशियली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ ए हायर वैल्यू. तो मेनली इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देना, हायर वैल्यू की फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देना. मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूसेज यूजिंग गैजेट्स विच एकम्प्लिश टास्क. मैकेनाइजेशन का मतलब है गैजेट के थ्रू टास्क को एकम्प्लिश कराना. ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ द ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन. तो मैकेनाइजेशन के एडवांस स्टेज क्या है? मतलब ऑटोमेशन, अपने आप काम होना. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करने के बाद स्ट्रैटेजी आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट, इनएफिशिएंसी, कम्बैटिंग पोल्यूशन. तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम मॉडर्न एस्पेक्ट अपनाएं, मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी लाएं, वेस्ट को एलिमिनेट करें, इनएफिशिएंसी को हटाएं, कम्बैटिंग पोल्यूशन भी ना होने दे. ये हम टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्टराइज बाय. जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? एक तो मशीन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है कॉम्प्लेक्स वाली. एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होती है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड लेस एफर्ट्स, जिसमें लगे लो कॉस्ट में हो. वास्ट कैपिटल लगती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का.
अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का। मेजर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन ए फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। कुछ ही प्लेसेस में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर भी बन गए हैं ये सेंटर। मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस कॉन्स्पिकुअस एंड concentrated on much smaller areas that the size agriculture due to greater incentive process। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है वो लेस कंस्पिकुअस है, मतलब कम दिखती है, इतनी विजिबल नहीं है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड मच स्मॉलर एरिया, और छोटे से ही एरिया में ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाती है? कॉस्ट को रिड्यूस करती है। देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर। तो कौन से फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? वो सबसे पहला है जैसे एक्सेस टू मार्केट। तो फैक्ट्री वहीं पे लगेगी जहाँ पे मार्केट अवेलेबल होगी नियर अबाउट में। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव ए डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड आल्सो हैव द परचेसिंग पावर एबिलिटी टू परचेज टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर्स एट ए प्लेस। तो मार्केट का मतलब है वहाँ पे पीपल होने चाहिए, उनकी डिमांड होनी चाहिए, और दे शुड हैव आल्सो द परचेसिंग पावर टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो मार्केट होगी वो। दूसरा फैक्टर एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तो फैक्ट्री के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। सस्ता भी होना चाहिए और इजीली वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए इंडस्ट्री तक। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्कि एंड वेट लॉसिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही लगाई जाती है, जैसे कि स्टील, शुगर और सीमेंट इंडस्ट्री। पेरिशेबिलिटी अगर ख़राब हो गया इज़ अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ख़राब होने वाला है, पेरिशेबल है, तो इंडस्ट्री को बिल्कुल ही सोर्सेज के पास लगाया जाता है। एग्रो प्रोसेसिंग एंड डायरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। तो जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ फार्म प्रोड्यूस के पास ही लगाई जाती है, और जो डेयरी फार्मिंग है वो मिल्क सप्लाई जहाँ से होगी वहीं पे लगाई जाती है। तो एक्सेस टू लेबर सप्लाई। जो तीसरा फैक्टर दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर इसके लिए लेबर सप्लाई इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए भी लेबर सप्लाई जो है वो इम्पोर्टेंट है। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर। इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर। तो जो मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन हुआ है उससे अब कुछ लेबर की डिमांड कम हुई है इंडस्ट्रीज़ में। एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के भी प्रोविज़न होना चाहिए जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री विच आर मोर पावर आर लोकेटेड यूज़ मोर पावर लोकेटेड टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई विच इज़ द एल्युमिनियम इंडस्ट्री। जैसे कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इसमें पावर ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो पावर के नियर अबाउट ही ये सेटअप की जाती है। अर्ली कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। Access to transportation and communication facilities. Speedy and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and to move finished goods to the market are essential for the development of industries. Modern industries is inseparably tied to transportation system. Communication is also an important need for industries for the exchange and management of information. तो communication industry भी काफ़ी important है। communication भी industry के लिए important है। modern government policy. Government adopt regional policies to promote balanced economic development के लिए government regional policies अपनाती है। access to agglomeration economies links between industry. Many industry benefit from nearness to a leather industry and other industry. These benefits are tended as agglomeration economies. These factors operate together to determine the industrial location. कुछ होती है फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्रीज़ का मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे
जिनके फुट लूज होते हैं, जो कहीं पे भी लोकेट की जा सकती है। Footloose industry can be located in a wide variety of places. They are not dependent on any specific raw material पे वो depend नहीं करते. They produce in small quantity and also employ a small labor force. उनका प्रोडक्शन भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, छोटी ही लेबर फोर्स यूज़ की जाती है. दीज आर जनरली नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पोल्यूट भी नहीं करती. द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क्स, पर रोड नेटवर्क्स के नज़दीक होनी चाहिए फुटूस इंडस्ट्री के लिए. क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इनपुट और आउटपुट और ओनरशिप के बेसिस पे. तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज पे अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of workers employed and the volume of production determine the way of industry. Accordingly, industry may be classified into household, cottage, small scale industry, large scale industry पे बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा सकता है. हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है उसको स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसिडर किया जाता है. आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड simple tools to produce everyday goods in their homes with the help of their family members or part-time laborers. फैमिली लेबर इसमें काम करती है पार्ट टाइम में. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अलग होती है बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर. ए वर्कशॉप आउटसाइड द होम होती है ये. कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री घर के अंदर होती है. दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन होती है इनके पास, सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं. इट प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट रेज, लोकल परचेसिंग पावर इससे बढ़ती है. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रोल्स ए लार्ज मार्केट, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी यूज़ होती है इसमें, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल. On the basis of the system of large scale manufacturing, the world's most industrial regions may be grouped under two broad types of, namely traditional large scale industrial regions which are thickly clustered in a few more developed countries, high technology large scale industries regions which have a diffuse to less developed countries. Industries based on inputs, raw materials. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया जाए तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होती है. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है? एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स. मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो जैसे शुगर है, पिकल है, फ्रूट जूस है, बेवरेज है, स्पाइस एंड ऑयल्स है, फैट एंड टेक्सटाइल्स, रबड़, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है. एग्री बिजनेस इज ए कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल ऑफन फाइनेंस्ड बाय बिजनेस हुज मेन इंटरेस्ट इज आउटसाइड एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल लार्ज कॉर्पोरेशंस इन ट्री प्लांटेशन बिजनेस. एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड. एग्री बिजनेस फार्म्स मैकेनाइज होता है, लार्ज इन साइज होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, रिलायंट ऑन केमिकल्स होता है, मे बी डिजर्टेड एज एग्रो फैक्ट्री भी बोल सकते हैं इनको. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल. सम इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन फेरस सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट सम यूज नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज. केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, such industries use natural chemical minerals or mineral oil. Petroleum is used in petrochemical industry. Salt, sulfur and potash industry also use natural minerals. Chemical industries are also based on raw materials obtained from wood and coal. Synthetic fiber, plastic etc. are other examples of chemical based industries. फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स यूजिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से यूज़ करते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री, वुड, बैम्बू एंड ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री, लाख एंड फॉर लाख इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम फॉरेस्ट. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है?
Leather for leather industry and wool for woolen textiles are obtained from animal. Beside ivory is also obtained from elephant's tusk. Ivory elephant tusk से ही लिया जाता है. Industry based on output product. So the raw material for such machines and tools is iron and steel, which is itself an industry. Consumer goods industries produced goods which are consumed by consumer directly. For example, industry producing breads and biscuits. इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप. अगर ओनरशिप के बेसिस पे हम कैटेगराइज करें तो एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया. तो पब्लिक सेक्टर PSU सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मैनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री. मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. Private sector industries are owned by the individual investor. These are managed by private organization. In capitalist countries ज़्यादातर industries क्या होती है, privately owned होती है. Joint sector industries are managed by joint stock companies or sometimes the private and public sector together establish and manage the industries. Concept of high technology industry कौन सी होती है? High technology or simple high tech is the latest generation of manufacturing activities. It is the best understood as the application of intense research and development. Professional white collar job बोलते हैं इसको. Workers make up a large share of the total workforce. High tech industries which are regionally concentrated self sustained होती है and high specialized are called technopolises. Technopolises industry बोलते हैं इनको. Silicon Valley near San Francisco and Silicon Forest and Seattle are examples of technopolises. Manufacturing contributes significant to the world economy. Iron and steel, textile, automobiles, petrochemicals and electronics are some of the world's most important manufacturing industry कही जाती है. So we have completed this chapter. To read all NCERTs from class 6 to 12, download our app Bhaduri Foundation. Thank you.